हरियाणा 2008 देखने वाले सभी दर्शकों को कृष्ण नेहरा की हाथ जोड़ के राम राम। और भाई हम लगातार 2-3 दिन से हरिद्वार हमें साध्वी मिल गई। नमस्कार साध्वी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साध्वी सुखजीत सरस्वती। अपनी जन्मभूमि कौन सी है? पंजाब। पंजाब में कौन सी जगह है? पंजाब पटियाला। पटियाला जी। अपने परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता जी हैं और भाई बहनें अपना सब शादीशुदा हैं, अपने अपनी फैमिली में सेट हैं सब। कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं? 2 बहनें हैं और 1 भाई है। सभी की शादी हो चुकी है? जी। आप सबसे छोटे हो? जी। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने BA की है। +2 कहाँ की आपने? पंजाब से की है। और BA कहाँ से की? वो भी वहीं की है, पंजाब में। जब आप कॉलेज में फर्स्ट दिन गए तब कैसा लगा आपको? नहीं, मैं कॉलेज में नहीं ज़्यादा गई, मैंने मतलब प्राइवेट में ही की थी। BA कैसे किया आपने? प्राइवेट में ही किया बस ऐसे। अच्छा। जी। और ये चोला कब लिया आपने? ये चोला मैंने वैसे तो मैं मतलब बचपन में ही इन्हीं विचारों में मतलब थी कि इसी लाइन में आना है ये, लेकिन अभी मैंने 6 साल हो गए तब से मैंने मतलब प्रॉपर संन्यास में जब से हम आए हैं। आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी स्वामी सहज प्रकाश जी, महामंडलेश्वर 1008 स्वामी सहज प्रकाश जी, पावन धाम हरिद्वार मौका से। आप हरिद्वार आके गुरुजी क्यों बनाए, पंजाब में बनाना लेते? नहीं, वो हमारे गुरुजी पंजाब में ही रहते थे ना। अच्छा। हाँ। फिर अब यहाँ कैसे आना हुआ? तो यहाँ पे भी उनका आश्रम था, इसलिए हम यहाँ भी आते रहते थे और पंजाब में भी, दोनों जगह ही हमारा आश्रम है ना। यहाँ उनका आश्रम है जी। तो यहाँ आप कितने सालों से हो आश्रम में? यहाँ से हमें 4 साल हो गए। यही है? हाँ जी। कभी घर गए, बीच में घर गए हो 4 सालों के बीच में? कभी कभार हो जाता है, जैसे पंजाब वाली साइड जाते हैं तो घर वाले ज़्यादा बोलते हैं कि चलो हमारे घर पे भी थोड़ा चरण डाल दीजिए, तो फिर ऐसे चले जाते हैं कभी कभार। जब आपने चोला लिया तब आपकी उम्र कितनी थी? तब मेरी उम्र यही रही होगी कोई 30 के प्लस। और अब कितनी है? अब वो मेरी होगी ये 40 प्लस। जब कोई नई लड़कियां साधु बनती हैं जी। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमें कि कोई देखो लड़कियां जब इस लाइन में आती है ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कियों को आजकल इतनी आज़ादी नहीं होती है ना। माँ बाप उनको कहते हैं कि घर में ही रहो, ऐसे बस्तर मत पहनो, समाज में जाओगी पता नहीं कहाँ क्या हो जाए, क्योंकि माहौल भी आजकल ऐसा ही है। देखो छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना आजकल दरिंदगी कर रहे हैं लोग, है ना। कितनी हम खबरें देखते हैं, कितना वो देखते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि अच्छे मतलब लड़कियों की सोच है इस लाइन में आ रही है, और हमारे समाज को साधु संतों की ज़रूरत भी है। तो हमें बहुत खुशी होती है जब कोई महिला साध्वी बनती है, हमें अच्छा लगता है। जब कोई महिला नई महिला साध्वी बनती है जी। तो आप उनको कितना सपोर्ट करोगे? मैं तो उनको फुल सपोर्ट करूँगी। उनको मैं ये मैसेज भी दूंगी कि आगे और को भी मतलब लेडीज़ को लेके आएँ, और भी मतलब और भी लेडीज़ को लेके आएँ, और भी लड़कियां आएँ मतलब इस लाइन में। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी उनको। तो आपने शादी क्यों नहीं की? शादी क्यों नहीं की? शादी का कभी मन में विचार ही नहीं आया। आपकी मम्मी नहीं सोचा कि एक बेटी और उसकी भी शादी कर दें? नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे कभी, घर वालों ने तो कभी फोर्स नहीं किया। वो तो मतलब अच्छा समझते थे कि चलो हमारा बच्चा भक्ति की लाइन में लगा है, हमारे परिवार में कोई तो भगवान ने मतलब ऐसे रूप में भेजा है जिसकी इतनी बढ़िया सोच है। इसीलिए मैं सभी माँ बाप को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है। अपने बच्चों को इस लाइन से जोड़ें। हमारे समाज को जैसे ज़रूरत है तो बच्चों को इस लाइन में ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। जब आप इस लाइन में आए जी। तो आपके गुरुजी कितने साल के थे? हमारे गुरुजी तब थोड़ा ऊंचा बोलो। होंगे मतलब कि यही 68। अभी हैं फिलहाल? नहीं, अभी तो वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। कितने साल हो गए उनको हो गए 4 साल हो गए उनको। जी। तो जब आप घर पे जाते हो जी, तो आपकी मम्मी को कैसा लगता है? उनको तो मतलब बहुत खुशी होती है कि अब हम इस लाइन में आ गए,
तो हमें साधु संत के रूप में ही देखते हैं। जैसे अब हम घर जाते हैं तो हमारे माताजी हमारे पाँव छूने लग जाते हैं, तो मैं उनको बहुत रोकती हूँ कि आप तो हमारे गुरु हो, आपने हमें सब कुछ सिखाया, आपके संस्कारों से ही हम इस लाइन में आए हैं। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगता है, लेकिन फिर भी वो हमारे पाँव छूने लग जाते हैं। मुझे बहुत वो लगता है कि ये ऐसा मत करें। आप छूने देते हो पाँव? नहीं, वो मैं तो नहीं छूने देती, लेकिन वो इतना धक्का करते हैं, मैं बहुत पकड़ती हूँ, पता ही नहीं कब ऐसे वो कर देते हैं फिर टच पाँव। जब आप घर पे जाते हो जी। तो आपकी माँ के आंसू छलकने लगते हैं या नहीं लगते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खुशी के कभी छलक जाते हैं कि हमारे बच्चे आए हैं चलो, लेकिन वो उनको बहुत खुशी, उनको बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे इस लाइन में हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है जी तो श्रृंगार करती है, जी। तो आपके मन में नहीं आया कभी श्रृंगार कर ले? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। श्रृंगार देखो, हमारे लिए इससे बड़ा श्रृंगार मैं समझती कोई नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं को शौक होता है कि हम अच्छे कानों में कुछ डालें, पाँव में डालें। वैसे मुझे शुरू से इन चीज़ों का मतलब शौक नहीं रहा, मैंने कभी ऐसा कुछ पहना भी नहीं। श्रृंगार बस मुझे यही अच्छा लगता है कि ये वस्त्र डाल लिया और अपना तिलक लगाया और अपने भगवान की पूजा पाठ किया, भक्ति किया। मैं इसी को अपना श्रृंगार मानती हूँ, इसी में मुझे खुशी प्राप्त होती है। अपनी यहाँ गंगा मैया है जी। इसमें कब स्नान करते हो आप? गंगा मैया में तो स्नान वैसे तो हम करते ही रहते हैं हर रोज़। जैसे कोई खास पर्व होता है तो उस दिन फिर खास उसमें तब भी हम आते हैं। जी, डेली करते हो? जी जी। अब सावन का महीना चला हुआ है जी कावड़िया आ रहे हैं, कुछ कावड़ लेके जा रहे हैं, जी। तो ये कावड़ क्या है, किसने चलाई ये कावड़? ये तो ऐसे है ना कि भगवान भोलेनाथ जी की मन में जिनके श्रद्धा है, देखो उनके बड़े बड़े भक्त हैं, वो जल लेके जाते हैं यहाँ से, उनकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं, श्रद्धा पूर्वक वो आते हैं। तो इसका भी बहुत उत्साह रहता है। सावन के महीने में शिव जी को, भोलेनाथ जी को, सभी महादेव जी को जल चढ़ाते हैं। तो ये हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा त्योहार है, इसको बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया। 2-3 दिन से हरिद्वार में है जी। मैंने देखे बहुत सारे कावड़िए भोलेनाथ बंटे लेके चले रहे हैं, जितना उनका वजन नहीं है उससे ज़्यादा जल लेके चले हुए हैं। जी जी। उनमें क्या कहना चाहते हैं? उनमें तो यही है, देखो वे मतलब वैसे तो किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इतना भार उठाना और इतनी दूर मतलब पैदल चलना, लेकिन जो एक शक्ति है, भोलेनाथ महादेव जी हमें अंदर से पावर देते हैं, तो वो उस चीज़ को मैं मानती हूँ कि जितना मर्जी वो ज़्यादा से ज़्यादा भार उठाएं तो वो उनकी कृपा से सब हो जाता है। हम इस चीज़ में कोई सक्षम नहीं होता कि हम कर पाएँ, तो ये वही है करवाने वाले, उन्हीं की कृपा से ये सब हो जाता है, वही करवा ले। जिस दिन हम हरिद्वार आने लग रहे थे जी तो रास्ते हमने देखा एक लड़का भोलानाथ जी अपने माता पिता को पलकी बिठा के ले जा रहा था, स्नान करके, गंगा स्नान करके ले जा। जी। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में तो मैं यही बोलूँगी कि इससे बड़ी और इससे अच्छी भक्ति और भावना और सेवा कोई नहीं हो सकती। जो आज कल युग का टाइम है, बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। घर में भी आप देखते हो डेली ऐसी वीडियो डलती रहती है फेसबुक पे, फ़ोन पे, नेट पे, तो माँ बाप को कैसे मार पीट कर रहे हैं, ना कोई उनको पूछता है, ना कोई खाना, ना कपड़ा, और उनसे ऊपर से काम करवाना, है ना। तो मैं ऐसे बच्चों को मतलब सत सत नमन करूँगी जो आज इस कलयुग के टाइम में अपने माँ बाप को अपने कंधे पे लेके उनको मतलब यात्रा करवा रहे हैं। तो ऐसा बच्चा मिलना आज के युग में बहुत मुश्किल है। जैसे अब कावड़िया आने लग रहे हैं, जी। ये सल्फा पीते हैं, भांग पीते हैं, कोई तो सल्फा पी के कहता है ये भोलेनाथ की बूटी है, जी। कोई भांग पी के कहता है ये भोलेनाथ का प्रसाद है। जी। इस बारे में क्या कहना चाहते हो आप? इस बारे में मैं तो यही कहूँगी कि भोलेनाथ जी का प्रसाद तो है, लेकिन जब हम किसी पवित्र स्थान पे आते हैं, थोड़ा प्रसाद के रूप में, चलो अगर उनकी श्रद्धा है तो मतलब उतना ही, जैसे प्रसाद को हम थोड़ा सा ग्रहण करके अपने होशो हवास में रहते हैं, तो वैसे ही उनको रहना चाहिए एक मर्यादा में। कुछ लोग इतना ज़्यादा कर लेते हैं, उनको खुद की होश ही नहीं रहती कि हम कहाँ पड़े हैं, कहाँ लेटे हैं और हम क्या हरकत कर रहे हैं। तो इस पूर्व को हम यही संदेश देंगे कि पवित्रता से इसको मर्यादा में जैसे रखें। भोलेनाथ ने जहर पिया था, जी। उनका कंठ सारा लीला हुआ था, जी। ऐसे कोई भोलेनाथ का भगत है जैसे जहर पी ले, जैसे कहते हैं भोलेनाथ की बूटी यही है, जी जी प्रसाद है भोलेनाथ का, जी। तो ये इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कोई आज के
आज के ज़माने में, आज के युग में कोई ऐसा होगा जो मतलब जहर पी लेगा। ये तो भगवान ने इन सारी दुनिया के कष्ट हरे, उन्होंने जहर पिया और हम लोगों के लिए अमृत छोड़ा। मुझे लगता नहीं कोई आज के युग में कोई ऐसा। तो गंगा में स्नान करने से कितना पवित्र होता है शरीर? गंगा में स्नान करने से सारी पवित्रता ही गंगा जी में है, इससे पवित्र तो कुछ है ही नहीं। एक बात और पूछना चाहता हूँ आपको, जी जैसे हम घर का जल लेके 2-3 दिन बोतल में बंद करके रख देंगे, जी जी वो खराब हो जाएगा। जी। और गंगा जल को आप 1 साल 2 साल कितने दिन रखे रहो, ये खराब नहीं होता है। इसमें क्या करना चाहते हो इसके बारे में? इसके बारे में तो यही तो, तभी तो गंगा मैया को पवित्र माना जाता है कि इनको चाहे सालों साल आप रखो। इस पे तो साइंस ने भी, अब देखो कई मतलब साइंस ने इस पे खोज की है कि जैसे किसी को खांसी जुकाम है, जब बुखार है, तो गंगा जल आप रखिए और थोड़ा सा जैसे दवाई के रूप में इसको लेते रहिए तो वो ठीक हो जाता है। तो गंगा मैया की पवित्रता तो इतनी है कि ये पापों को तो मतलब ख़त्म करती है हमारे, साथ साथ में इसको लेने से हमारे जितने भी शरीर में बीमारियां हैं, कष्ट हैं, वो भी दूर होते हैं। आप साध्वी हो, जी आपकी को प्रिय साध्वी जी। कौन है? मेरे तो जितने भी साधु हैं, जितने भी साधु के रूप में हैं, मेरे सभी वो प्रिय हैं। मैं सबको सच नमन करती हूँ। किसी साधु के साथ आपका 36 का आंकड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी मैं तो के सभी साथ? का मान सम्मान करते हैं हम तो, ऐसा हमारा किसी के साथ कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी, आपने एक बहुत कीमती समय। हरियाणा जय हिंद जय भारत।